कि पुलिस को दारू और हेलमेट और बालू पकड़ना हो तो दौड़ा दौड़ा करके पकड़ेगी। हिलसा पुलिस से हम लोगों का एकदम विश्वास उठ चुका है। ये पहले लालू जी के राज में था, वही राज आ गया नीतीश जी के राज में। तो हम लोग पहले भी जी रहे थे जंगल राज में, आज भी जी रहे हैं जंगल राज में। यही कहना चाहते हैं कि इतना डर खौफ पैदा हो गया है कि अकेले आने जाने में भी बहुत डर लगता है। क्या लगता है पहले से ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ गया या फिर ठीक? पहले से ज्यादा हो गया है, कम नहीं है। लालू जी से ज्यादा आपराधिक घटना हो रहा है इस राज्य में? हाँ, लालू जी से ज्यादा है। तो लोग बोलते हैं, जो भी आम जनता है वो बताते हैं कि पुलिस के पास हम लोग जाते हैं तो पुलिस हम लोग से बदतमीजी से बात करती है। अरे हम बोल रहे हैं कि डीएसपी साहब ईमानदार के बाद सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त। लेकिन एक बात हम कहें, डरने के बाद तो ठीक है, लेकिन इन लोगों के द्वारा भी गलत किया गया है। अब पूछिए कैसे? ये बिजनेसमैन है, ये लाखों का कारोबार है, और इस तरह का यहाँ पर मकान बना के रहना ये कोई ठीक है? विधायक जी एक बात गलत बोले हैं कि टाल में बनाए हुए, ये बहुत टाल है, 500 मीटर की दूरी पर सिर्फ घर है। इसी में हम लोग खुश हो जाएंगे। रौकी के यहाँ अगर लूटा गया है सामान, हम लोग जोगीपुर बाजार के व्यवसाय तभी खुश होंगे कि पुलिस उसका उद्भेदन कर दे। पुलिस का पेट्रोलिंग नहीं होता है, जब कोई घटना घटता है तब पुलिस का पेट्रोलिंग डेली चालू हो जाता है। फिर 10 नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के हिलसा थाना अंतर्गत योगीपुर बाजार में। और आपको ज्ञात हो कि धनतेरस के रात्रि को यहाँ के बगल के एक व्यवसायी वर्ग के घर में डकैती होती है। और डकैती इतनी बड़ी कि उसको सुन करके ना ही सिर्फ योगीपुर और हिलसा के व्यवसायी वर्ग के लोग बल्कि पूरे ज़िले के व्यवसायी वर्ग के लोग में एक खौफ पैदा हो जाता है और वो लोग डर के साए में जी रहे हैं। और योगीपुर बाजार के जितने भी व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, इनका एक अलग ही मांग है, एक अलग ही डिमांड है कि योगीपुर बाजार में एक छोटा पुलिस चौकी होनी चाहिए। आए दिन इस क्षेत्र में चोरी डकैती और छिनतई का जो मामला है वो होते रहती है। कुछ दिन पहले हिलसा बाईपास पे बस के ऊपर अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई थी। 2 दिन पहले यहाँ पे योगीपुर के बगल के एक क्या बोलते हैं कि कृष्णा जी के मकान में डकैती होती है। उनके बहू और बेटी को बंधक बना करके 35 लाख रुपए लूट ली जाती है। और उसके 3 दिन बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगी है। इसको लेकर के यहाँ पे जितने भी व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, योगीपुर के जो भी दुकानदार हैं, वो सब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि क्या पता कि आए दिन जिस प्रकार से कृष्णा जी के मकान में कृत्य हुआ है वो कृत्य हमारे भी मकान में हो सकता है। कृष्णा जी के पुत्र हैं रॉकी जी, हम इनसे वार्तालाप करते हैं कि आखिरकार घटनाक्रम को बीते 3 दिन हो चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के द्वारा क्या किया जा रहा है, नालंदा प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है, और इनके जो भी अपराधी हैं, जो भी इनके घर में डाका डाले थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, कोई सामान की बरामदगी हुई है कि नहीं। रॉकी जी, एक बात बताइए कि आज 3 दिन बीत गया है आपके घर में डकैती मतलब कि हुए अभी तक क्या क्या पुलिस के द्वारा बताया गया है? कुछ बरामद वगैरह हुआ या फिर ऐसा ही हवाबाजी हो रहा है? अभी हवाबाजी ही हो रहा है, अभी कोई बरामद नहीं किया गया है, अभी अप टू डेट नहीं मिला है। मतलब कि जो भी हिलसा पुलिस है, जो भी अनुमंडलीय पदाधिकारी हैं, वो किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं दिए हैं। जो सामान चोरी हुआ था वो लोग अभी चोर के पास ही? जी, सब चोर के पास ही हैं। और बोले प्रशासन बोले कि मेरी तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है, लेकिन 3 दिन हो गया, अभी कोई अप टू डेट नहीं मिला है। मतलब कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिश रंग नहीं ला रहा है। जी। तो आपके घर में अभी मम्मी पापा होंगे, जो भी मतलब कि परिवार हैं, वो रह रहे होंगे, डर वगैरह लग रहा है या फिर नॉर्मल सब जिंदगी? डर तो लग ही रहा है। डर सिर्फ इनको नहीं लग रहा है, डर पूरे योगीपुर वासियों को लग रहा है, पूरे जिले वासियों को लग रहा है। कल जब मैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से वार्तालाप कर रहा था तो उनका बेतुका बयान सुन करके पूरा जिला शर्मसार हो गया। उनका कहना था कि योगीपुर के जो ये कृष्णा जी हैं वो खेत खलियान में घर क्यों बनाए। नीतीश कुमार बोलते हैं कि पूरा बिहार में सुशासन की राज है। अब हिलसा इनके घर से 2 किलोमीटर, योगीपुर इनके घर से 500 मीटर, उसके बावजूद भी उनको लग रहा है कि इनका घर खेत खलियान में बना हुआ है। विधायक जी के इस बयान को कैसे देखते हैं? उनका कहना है कि सब लोग शहर में घर बनावे तब चोरी डकैती नहीं होगा। लेकिन एक बात हम कहें, डरने के बाद तो ठीक है, लेकिन इन लोगों के द्वारा भी गलत किया गया है। अब पूछिए कैसे? ये बिजनेसमैन है, ये लाखों का कारोबार है, और इस तरह का यहाँ पर मकान बना के रहना ये कोई ठीक है? ये बताइए। विधायक जी एक बात गलत बोले हैं कि टाल में बनाए हुए, ये बहुत टाल है, 500 मीटर की दूरी पर सिर्फ घर है। अब पुलिस का पेट्रोलिंग नहीं होता है, जब कोई घटना घटता है तब पुलिस का पेट्रोलिंग डेली चालू हो जाता है। फिर 10-15 दिन जब बीत जाता है उसके बाद फिर बंद हो जाता है। अच्छा, मतलब कि जब कोई घटना घटित होता है आपके क्षेत्र में, आपके बाजार में, तब पुलिस एक्टिव दिखाई देती है। उसके बाद से मतलब कि सब भगवान भरोसे। हाँ, फिर सब भगवान भरोसे। 2 घंटा के बाद पुलिस आती है, घटना के 2 घंटा के बाद पुलिस आती है, सोचता कि तुरंत आ गई है पुलिस से,
तुरंत नहीं आता पुलिस है। पुलिस मतलब कि सिर्फ नीतीश कुमार कहते हैं कि घटना होगा तो पुलिस तुरंत जाएगी, लेकिन आती नहीं है। नहीं, 3 घंटे के बाद पुलिस आती है। अच्छा, आपके घर में चोरी हुआ था, क्या बोलते हैं गिरोह की, उसकी कितना देर के बाद पुलिस आई थी? मेरे घर पे जब चोरी हुआ था तो हम वहाँ थाना पहुँच गए थे। ऐसे यहाँ से मेरे पापा 112 नंबर पे कॉल किए तो 15 मिनट के अंदर में आ गए हैं, और थाना पदाधिकारी वो भी 20 मिनट के अंदर में आ गए। अच्छा, मतलब कि इनका जो केस था बहुत बड़ा था तो पुलिस तुरंत एक्शन ली। आप लोग बाजार के रहने वाले हैं दादा? हाँ, क्या करते हैं? हम लोग इसमें ऐसे ही मने मजदूरी करते हैं। अच्छा, मतलब कि योगीपुर बाजार के रहने वाले क्षेत्रीय है ना। तो इस प्रकार का जो घटना घटित हो रहा है आपके क्षेत्र में, बाजार में 2 दिन पहले कृष्णा जी का घर से डकैती हो गई है, ये सब घटना के बाद थोड़ा सा डर भय है बाजार में या फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है? डरवा तो है ही है, डर तो है ही पूरा। अच्छा ठीक, क्या नाम हो आपका? पिंकू कुमार। पिंकू जी, एक बात बताइए, करते क्या हैं आप? हम बर्तन की दुकान किए हुए हैं। अच्छा, आप भी व्यवसाय हैं, योगीपुर बाजार के ही रहने वाले। अच्छा, इस प्रकार जो घटनाक्रम हो रहा है आपके क्षेत्र में, खास करके नालंदा में नीतीश कुमार का घर है, तो क्या लगता है आप लोग सुरक्षित हैं? पुलिस प्रशासन से विश्वास है या फिर उठ चुका है? कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा नाम का तो चीज ही नहीं है। जब यहाँ कितने बार ऐसा बात उठाया गया है कि पुलिस चौकी हो, लेकिन आज तक टाइम फिक्स हो जाता है। जब कुछ होता है तो अच्छा ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा, और फिर टाइम फिक्स हो गया, इसके बारे में फिर कुछ सोचा ही नहीं जाता है। यहाँ के जनता जितना है तबाह होते रहे, अब पुलिस बस वही अपना 2 दिन 4 दिन माहौल गर्म रहा तो कुछ किया, उसके बाद फिर भूल गया। पुलिस यहाँ के जनता ऐसी तबाह हो रहा है। पूरे जनता मतलब कि आप लोग डर के साए में जी रहे हैं? डर के साए में जी रहे हैं। मतलब कि पुलिस को दारू और हेलमेट और बालू पकड़ना हो तो दौड़ा करके पकड़ेगी, और अगर अपराधी को पकड़ना हो तो पैर में हथकड़ी लग जाता है। पुलिस को सिर्फ और सिर्फ दारू और बालू और हेलमेट पकड़ना, क्या कहिए? अच्छा, यही कहना चाहते हैं कि इतना डर खौफ पैदा हो गया है कि अकेले आने जाने में भी बहुत डर लगता है। मतलब कि पहले वाला राज आ गया, 90 वाला पहले वाला राज आ गया, इसलिए कि अगर सांझ के अगर बेड डूबे भी घर से निकले तो बहुत सोच समझ के निकले, इस स्थिति आ गया है। जबकि नीतीश कुमार कहते हैं कि 24 घंटा आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा रहता तो आज ऐसा माहौल नहीं होता, इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहता। आप सब लोग डरे हुए हैं पूरे योगीपुर बाजार के? बिल्कुल डरे हुए हैं। तो क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? यहाँ के एसपी साहब हैं, यहाँ के डीएम साहब हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग। पुलिस चौकी बनने का मांग करते हैं, पुलिस चौकी दिया जाए। जब कोई घटना घटित होता है तो पुलिस प्रशासन और नेता लोग एक्टिव होते हैं, उसके बाद सब खत्म। पुलिस प्रशासन तो फिर रेल बन जाता है, इतना दिन रात घूमना चालू हो जाता है। जब घटना ही घट जाता है तो फिर क्या करेगा? जब पब्लिक एकदम इतना मजबूर हो जाता है कि डर डर के इधर उधर भागे लगता है, तब प्रशासन आगे क्या करेगा? वही मतलब कि प्रशासन से ज्यादा डर, प्रशासन से मतलब कि जो भी अपराधी हैं डर नहीं रहे? नहीं डर रहे हैं, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। अगर डरते तो ऐसा होता ही नहीं घटना। बताइए, इतना बड़ा घटना 7 बजे जब ये घटना घट रहा है तो जोड़िए कि 12 बजे और 1 बजे क्या होगा? जिस समय घटना घटित हुआ था इनके मकान में, उस समय घड़ी के 9 बज रहे थे, रात्रि के 9 बज रहे थे। और सोचिए कि पर्व त्योहार का दिन है, फेस्टिवल का दिन है, रोड पे चहलकदमी रहती है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का डकैती हो गया इनके घर में। और 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस अभी तक हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। क्या कहिएगा चाचा, क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए। करुणानिधान के साहब। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं, हम जीविका से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब कि अपना जो भी काम धंधा वो कर करके चलाते हैं। योगीपुर के ही रहने वाले हैं? हाँ, जोगीपुर के ही रहने वाले हैं। अच्छा, पुलिस का जो कार्यशैली है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस का कार्यशैली ठीक है, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। हम लोग फ़ोन करने के बाद पुलिस है जो कि मतलब तत्परता कार्रवाई दिखाता है, लेकिन जो दिखाना चाहिए हकीकत मायने में वो नहीं होता है। मतलब कि जितना एक्टिव होना चाहिए उतना उतना नहीं है। हाँ, उतना नहीं है, लेकिन इस पर आपराधिक घटना तो घटते ही जा रहा है, अभी ब्रेक नहीं लग रहा है। ये पहले लालू जी के राज में था, वही राज आ गया नीतीश जी के राज में। तो हम लोग पहले भी जी रहे थे जंगल राज में, आज भी जी रहे हैं जंगल राज में। मतलब आप बोल रहे हैं कि फिर से जंगल राज आ गया? आ गया है, जंगल राज है। आप लोग तो पहले वाला भी बिहार देखे होंगे, आज वाला भी बिहार वाला भी देखे हैं, पहले वाला भी देखे हैं, आज वाला भी देख रहे हैं। तो क्या लगता है, पहले से ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ गया या फिर ठीक? पहले से ज्यादा हो गया है, कम नहीं है। लालू जी से ज्यादा आपराधिक घटना हो रहा है इस राज्य में? हाँ, लालू जी से ज्यादा है। तो क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार का घर है नालंदा और इस प्रकार का घटना हो रहा है, और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि नालंदा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में करप्शन से समझौता नहीं होगा।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। करप्शन से समझौता कौची करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये दल बदलू वाला बात बोलते हैं, दुमुखी वाला बात बोलते हैं। अच्छा, कल आपके क्षेत्र के विधायक जी से हम वार्तालाप कर रहे थे तो बोल रहे थे कि सभी जितने भी लोग हैं उनको शहर में जाकर के बसना चाहिए। विधायक जी के जो भी बात है बेबुनियाद बात है, उनका कथनानुसार क्यों करेंगे ये पहले बताइए। हमको अगर जहाँ पड़ी ज़मीन जिस ढंग से मिलेगा हम उस ढंग से लेंगे, रहेंगे, करेंगे। लेकिन विधायक जी को इतना ही टेंशन है तो सबको बोड़ा रखा हुआ है। विधायक जी के पास रुपया का बोड़ा है, हम लोग गरीब गुरिया के पास रुपया का बोड़ा है। अरे जहाँ टाल में टूल में जानने मिलेगा कोना खिड़की उन्हीं ना बना के रह सकेंगे जी। अरे तो बगल में टॉल टूपुर है, जयपुर तो बाजार है और उसमें ही 500 मीटर की दूरी पर है बाजार है। और बगल में अनुमंडल है, पुलिस रहती है। टाल है टूल है, वो तो बेबुनियाद बात बोल के निकल गए। अपना चोपड़ा साफ कर लिए बात बोल मतलब के। कि अपना पल्लू झाड़ लिया कि अपना पुलिस समझे और अपना जिनके पास में डाका डाला हुआ है वो समझे बस, उससे दूसरे का क्या लेना। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ। उमेश जी, एक बात बताइए कि ये सब जो पूरे बाजार के लोग हैं बोल रहे हैं कि हम लोग डरे हुए सहमे हुए हैं, तो क्यों आप लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं? हम भी व्यवसाय वर्ग से आते हैं। हाँ। मेरा भी व्यवसाय है, दवा दुकान है, खाद दुकान है, छर गिट्टी का है। एक भी हिलसा पुलिस बता दे 10 गो घटना मैं गिना दूंगा। हाँ। चाहे संजय भदानी का दुकान में आग लग गया हो, या मेरे चचेरे भाई 5.5 लाख रुपया लेकर आ रहा था, टेम्पो स्टैंड में छीना गया बेटी के शादी के लिए। एक महिला का मतलब छेड़खानी करके 2.5 लाख रुपया लूटा गया। ये सब रिसेंटली का घटना? हाँ, 70,000 रुपया मेरे मार्केट में बसदा केंद्र है उसको लूटा गया। कल रौकी के घर में 35 लाख रुपया लूटा। एक भी पुलिस उद्भेदन नहीं करेगा। हिलसा पुलिस से हम लोगों का एकदम विश्वास उठ चुका है। हम लोग का एक ही विश्वास है कि एसपी और डीएसपी साहब पुलिस पिकेट यहाँ दें, तभी हम लोग का विश्वास उठेगा। हिलसा पुलिस झूठ मूठ का काम करता है और कोई काम नहीं, कोई काम लायक नहीं है, कुछ ही काम लायक नहीं है। हिलसा थाना का आदमी वर्दी का अगर भय होगा तो पहले भी यहाँ थाना प्रभारी रहे हैं। रत्नेश झा हैं, गुलाम सरवर जी हैं, कई थाना प्रभारी थे, राजेश मलाकार जी थे। उनसे वर्दी से चोर का भय होना चाहिए। वर्दी से जिस थानेदार से वर्दी का भय नहीं होगा अपराधी का, हम लोग व्यवसाय हमेशा मतलब कि आप बोल रहे हैं कि पुलिस से ज़्यादा बरियार आजकल अपराधी हो गया? अपराधी का कोई भय नहीं है। अब कितनों बड़ा कोई व्यवसाय है, सब सहमा हुआ है। हम भी जोगीपुर के ही व्यवसाय हैं। पूरे आदमी का लोग पूरा शांत रहते हैं। पूरा सांझ के देखिए लफुआगिरी, छेड़खानी, लूट डकैती, कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम लोग बाज़ार में तंग तबाह नहीं है। हम बार बार इस डीओ साहब, डीएसपी साहब के सामने मुद्दा उठाते हैं तो बड़ा बाबू का बयान आता है कि उमेश जी ऐसी बोलते हैं, और जब जिस दिन बयान बोलते हैं 3 दिन के बाद इसी जोगीपुर बाज़ार में महिला के साथ छेड़खानी होता है और 2.5 लाख रुपया का लूट होता है। एक भी घटना का बता दे हिलसा पुलिस को उद्भेदन किए हैं। हम लोग का विश्वास उठ चुका है। सिर्फ सरकार नीतीश कुमार को इन लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन डीएसपी एसपी साहब से हम लोग का आग्रह है कि हिलसा पुलिस को देखिए, और एसपी साहब जो नए आए हैं यहाँ पुलिस पिकेट दें। हम लोग पूरे व्यवसाय चाहते हैं कि यहाँ पुलिस पिकेट दें। नहीं पुलिस पिकेट देंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आत्मदाह तक करेंगे। अगर हम लोग का खुदकुशी करने पर हम लोग तैयार हो जाएंगे। अगर किसी को 35 लाख लूट लिया, किसी को 2.5 लाख लूट लेगा, किसी को 5 लाख लूट लेगा, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? मतलब कि आप लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग कमाते हैं तो अपराधी के लिए कमा रहे हैं? बस पूरा छीन झपैटी। कोई आदमी कितनों ताकतवर हो, पॉकेट में 50,000 ले जाने में हिलसा डरता है बेचारा। कोई भी आदमी योगीपुर से हिलसा जाना है तो मान करके चलिए कि आधा पैसा अपराधी के लिए रखा। हाँ, एकदम साया में, मतलब सब डर के साया में जी रहे हैं, सब डर के साया में जी रहे हैं। पूरा योगीपुर के जितने भी व्यवसाय वर्ग के लोग हैं सब डरे। उन लोग पूरा कहते हैं कि पेट्रोलिंग करेंगे। हम लोग इस डीओ साहब डीएसपी साहब के बैठक में बोले कि जोगीपुर बाजार में जब पहले से पेट्रोलिंग 9 बजे तक रहता है तो अब क्यों नहीं रहेगा? तो दशहरा में 10 दिन दिए या फिर बंद कर दिए। अच्छा, मतलब कोई पर्व त्योहार आता है तो पुलिस लोग का पेट्रोलिंग होता है, उसके बाद खत्म? उसके बाद खत्म। हम इसी में हम लोग खुश हो जाएंगे। रौकी के यहाँ अगर लूटा गया है सामान, हम लोग जोगीपुर बाजार के व्यवसाय तभी खुश होंगे कि पुलिस उसका उद्भेदन कर दे। पुलिस उद्भेदन कर देगा तो हम लोग का फिर से पुलिस पर विश्वास जाग उठेगा। जब तक उद्भेदन नहीं करेगा, हिलसा पुलिस पर हम लोग का भरोसा नहीं रहा है। क्या नाम है चाचा? इधर आइए। क्या नाम हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं? जोगीपुर के रहने वाला। यहीं के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर है ना?
एक बात बताए डॉक्टर साहब, इस प्रकार का जो घटना घटित हो रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि पुलिस से हम लोगों का विश्वास उठ गया है और अपराधी लोग का दबदबा बन गया है पूरे योगीपुर क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत काफ़ी दबदबा बढ़ा हुआ। तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? पुलिस प्रशासन पे है, प्रशासन जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन सिर्फ थाना में बैठ करके चौकी तोड़ रही है चौकी तोड़ रही बस, और अपराधी इधर घर का ताला तोड़ रहे हैं ताला तोड़ रही है। और अपराधी घटना मतलब कि बढ़ रही है आए दिन नालंदा में। हाँ, देख रहे हैं आप। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के कप्तान हैं, पुलिस कप्तान नए नए आए हैं, डीएम साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, सबसे क्या आग्रह विनती है? वही योगीपुर में पुलिस चौकी चाहिए। अच्छा, योगीपुर में एक पुलिस चौकी होना चाहिए, तब आप लोग के अंदर क्या बोलते हैं कि जो डर है वो थोड़ा बहुत कमेगा बहुत। डीएम साहब के जनसंवाद में सारे लोग मांग किए। अच्छा, यहाँ आए थे योगीपुर से जनसंवाद कार्यक्रम में उस समय मिश्रा जी थे एसपी, और सारे लोग, गुलाम सरवर यहाँ के लिए आगे कागज कर भी दिए हैं, लेकिन नए एसपी से हम लोग मांग करते हैं और डीएसपी साहब से, दो ही आदमी पर हम लोग का भरोसा है। डीएसपी साहब एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, डीएसपी और नए एसपी आए हैं भारत भूषण जी, ये दोनों मिलकर हम लोग के पुलिस पिकेट दें। और यहाँ पर अगर थानेदार से हम लोग का शिकायत इसी बात का है कि आपसे हम लोग मांग करते हैं, आप क्यों नहीं अपराधी को पकड़ते हैं, क्यों नहीं उद्भेदन करते हैं, चोरी होता है तो क्यों नहीं उद्भेदन करते हैं। भदानी जी इसी जगह हैं, घर में आग लग गया, पूरा सामान जल गया, आज तक कुछ हुआ? मेरे चचेरे भाई का 5.5 लाख रुपया बेटी के शादी के लिए लेके आ रहे थे, लूट लिया, क्या उद्भेदन किया? अभी तक नहीं पड़ा है। कोई ऐसा काम बता दे, एक भी चोरी 10-20 वो मैं बताऊंगा, या गोली फायरिंग हुआ बस पर, या यहाँ के आदमी को पीटा गया, कोई भी कार्य को किसी के लिए अपराधी और चोर को पकड़ा गया, कोई पुलिस किसी को आज तक नहीं पकड़ा है, न उद्भेदन किया है, एक भी काम पुलिस बता दे। अच्छा, एक बात बताइएगा, आए दिन हमको फ़ोन कॉल्स पे आता है तो लोग बोलते हैं, जो भी आम जनता है वो बताते हैं कि पुलिस के पास हम लोग जाते हैं तो पुलिस हम लोग से बदतमीजी से बात करती है। अरे हम बोल रहे हैं कि डीएसपी साहब ईमानदार के बाद सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। और देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के पास चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट सही है, लेकिन हेलमेट चेक करिए, इन्हें कि करकट में ले जाके गरीब गुरबा से पैसा नहीं तसलिए। मतलब कि हेलमेट चेकिंग के नाम पे आवाज वसूली कर रही है। हेलमेट चेक करना सही है, लेकिन हेलमेट के नाम पर इन लोग डीएसपी साहब के जो नीचे के जो पदाधिकारी है, करकट में ले जाकर वसूली करता है। और हम लोग नीतीश कुमार जी के यहाँ हम लोग पूरे बाजार का शिष्टमंडल जाके बताएंगे कि आपको बदनाम करने के लिए हिलसा पुलिस लगी हुई है और हम लोग व्यवसाय डरे हुए हैं। आप ही पर आशा है, नीतीश कुमार जी और एसपी और डीएसपी के अलावे हम लोग का किसी पर भरोसा नहीं रह चुका। छोटे तबके के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, सब लोग एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एकदम लिप्त हैं। क्यों नहीं काम करते हैं, हम पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं काम करते? हाँ भाई, इतना सारा ये घटनाक्रम गिनवा दिया कि 8-10 गो चोरी हुआ है, डकैती हुआ है, गोली हुआ है, फायरिंग हुआ है, एक का भी उद्भेदन नहीं हुआ है। एक का भी उद्भेदन नहीं हुआ है। पत्रकार महोदय, आप थाना अध्यक्ष से स्टेटमेंट लीजिए कि जोगीपुर में 10 गो घटना हो चुका। हम तो 9 घटना को माफ करते हैं। रौकी का सामान बरामद कर दे, फिर से हम लोग का पुलिस पर विश्वास जाग उठेगा। मान करके चलिए कि पुलिस को भी ये चैलेंज करें, रौकी जी किधर गए? रौकी जी, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर कि मेरा जो भी सामान गया है और वो मिल जाना चाहिए और अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। क्योंकि सामान मिल जाए और अपराधी ना पकड़ाए तो फिर वो अपराधी घटनाएं करते रहेंगे। सामान मिल जाएगा लेकिन अपराधी नहीं पकड़ाया तो अपराधी करता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। एक बार पीछे पैन करके दिखा दिया सत्यम, ये योगीपुर बाजार का क्या बोलते हैं कि गलियां हैं, और इस गलियां का जो लोग हैं, इस गली के जो मतलब व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, वो सब लोग डरे हुए हैं। वो बता रहे हैं कि हम लोगों को पुलिस से विश्वास उठ गया है और आपराधिक लोग हैं जो मतलब कि इस पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं और वर्चस्व कायम करके हम लोगों को डराना चाहते हैं, हम लोगों को धमकाना चाहते हैं। और आए दिन इस प्रकार का जो घटनाक्रम है वो नालंदा में और ख़ास करके हिलसा क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ गया है और पूरे बिहार का तो बात ही मत कीजिए। बाकी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? रॉकी जी के जैसे ऐसे कितने मतलब कि यहाँ पे आपराधिक घटना होती है और बहुत सारे आपराधिक घटना का उद्भेदन नहीं होता, जैसे कि उमेश जी बता रहे थे, और ऐसे दर्जनों और सैकड़ों घटना है जिसको लेकर के यहाँ के जितने भी लोग हैं, आम जन हैं, वो सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बाकी नालंदा में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खास करके कल जो यहाँ के विधायक जी थे वो बता रहे थे कि जितने भी लोग हैं उनको शहर में घर जा करके बनवाना चाहिए, उनके स्टेटमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।